नमस्कार। एमए फाइनल इतिहास के प्रथम पेपर राजस्थान का इतिहास में हम स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। आज हम जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे वो एक साहित्यिक स्रोत है जिसे हम ख्यात कहते हैं। आखिर ख्यात क्या होती है? तो सभी महत्वपूर्ण सामग्री जिनसे इतिहास जाना जा सकता है उसमें ख्यात अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ख्याति में प्रायः प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्यक्रम आदि का वर्णन होता है। ख्यात को पीढ़ियाँ वाली व वंशावली का विकसित रूप कहा जा सकता है। कहीं कहीं ख्यातकारों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर दी है। ख्यातें इतिहासपरक, वार्तापरक, व्यक्तिपरक व स्वट प्रकार की हो सकती है। मुख्यतः अकबर के समय की लिखी ख्यातें हमें प्राप्त होती है। अकबर के शासनकाल में जब अबुल फजल के अकबरनामा के लिए सामग्री एकत्रित की गई, उस समय विभिन्न राजपूत राजाओं को भी अपने अपने राज्यों और पूर्वजों का ऐतिहासिक विवरण भेजने का आदेश मुगल बादशाह की ओर से दिया गया। अतः उस समय लगभग हर एक राज्य में ख्यातें लिखी गई। अकबर के पूर्व का इतिहास ऐतिहासिक काव्य ग्रंथों, सिक्कों, शिलालेखों, विदेशी भाषाओं के कुछ ग्रंथों के आधार पर लिखा गया था, परंतु अकबर के बाद इन राज्यों ने अपना अपना इतिहास ख्यातों के रूप में लिखवाया, जिससे इतिहास की बहुत सी कठिनाइयां हल हो जाती है। इस समय वंशावलियों की रचना की गई और ऐतिहासिक बातें भी लिखी गई। कुछ ख्यातें तो हमें मूल रूप में मिलती है, उनमें नैन्सी की ख्यात विशेष उल्लेखनीय है। अधिकतर ख्यातें मूल रूप में प्राप्त नहीं मिलती है, उन्हें दोबारा सुधारा गया और उनमें अनेक प्रसंग जोड़कर बाद के काल का इतिहास भी उसमें लिख दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण ख्यात जो हमें प्राप्त होती है वो है नैन्सी की ख्यात। राजस्थान में सबसे प्राचीन 375 वर्ष पुरानी और विश्वसनीय ख्यात नैन्सी द्वारा लिखी हुई मानी जाती है, जिसे हम मुणोत नैन्सी के ख्यात के रूप में जानते हैं। नैन्सी की ख्यात मुख्यतः राजस्थान और सामान्य रूप से उपरोक्त लिखित अन्य राज्यों के इतिहास का एक बहुत बड़ा संग्रह है। ख्यात में विभिन्न राजपूत जातियों व इसकी भिन्न भिन्न शाखाओं के साथ साथ नदियों, पहाड़ों और अन्य शहरों का भी हमें विस्तृत विवरण मिलता है। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में अनेक लड़ाइयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, योद्धाओं, तिथियों और संवत आदि का वर्णन भी हमें विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के गुहिलोत या सिसोदिया, हाड़ा, देवड़ा, कांपलिया आदि चौहानों के साथ साथ जैसलमेर की भाटियों, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के राठौड़ों तथा बुंदेलों, बघेलों आदि का इतिहास भी हमें प्राप्त होता है। इस ख्यात में चौहानों, राठौड़ों, कछवाहों और भाटियों का इतिहास तो इतनी विस्तृत विवरण के साथ दिया गया है कि हम उससे पूरे उनकी इतिहास की जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो हमें अन्यत्र कहीं भी मिलना असंभव है। ओझा जी ने जब नैन्सी की ख्यात के लिए कहा कि नैन्सी जैसे वीर प्रकृति के पुरुष ने संवत 1300 के बाद से ही नैन्सी के समय तक के राजपूतों के इतिहास के लिए मुसलमानों की लिखी हुई फारसी तवारीखों से भी नैन्सी की ख्यात कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नैन्सी की ख्यात राजस्थान के इतिहास को जानने का बहुत इम्पॉर्टेंट स्रोत हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा भी हमें कुछ और ख्यातें प्राप्त हुई है, जैसे जोधपुर राज्य की ख्यात, दयालदास की ख्यात, कवि राजा की ख्यात, मुंडियार ठिकाने की ख्यात। तो ये सारी ख्यातें भी हमें उस समय की, उस तत्कालीन परिस्थितियों की जानकारी प्रदान करती है। जैसे जोधपुर राज्य की ख्यात की अगर हम बात करें तो यह ख्यात महाराजा मानसिंह के समय में लिखी गई थी। इसमें प्रारंभ से लेकर मानसिंह की मृत्यु तक का पूरा विवरण हमें मिलता है। यह विशाल ग्रंथ 4 जिल्दों में समाप्त हुआ है। इसकी प्रतिलिपि श्री नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ, जो मध्य प्रदेश में है, उसके अधीन श्री रघुबीर लाइब्रेरी में संग्रहित है। जब हम दयालदास की ख्यात की बात करते हैं तो यह ख्यात जोधपुर का प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। बीकानेर राज्य की सबसे पहले क्रमवार सियाड़त महाराज रतन सिंह के आदेश से दयालदास ने लिखी थी, जिसमें राव कीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का सविस्तार इतिहास हमें इसमें प्राप्त होता है। दयालदास बड़े ही योग्य और विद्वान व्यक्ति थे और उन्हें इतिहास से बड़ा प्रेम था।
उन्होंने बड़े परिश्रम से पट्टे, बहियों, वंशावलियों, शाही फरमानों, राजकीय पत्र व्यवहारों आदि के आधार पर अपने ख्यात की रचना की है। इसमें बीकानेर की दृष्टि से उपयोगी सामग्री का समावेश हमें प्राप्त होता है। एक और ख्यात जो हमें प्राप्त होती है वो है कविराजा की ख्यात। आज से कोई 90 वर्ष पूर्व जोधपुर शहर की एक दीवार खोदने के बाद कविराजा की ख्यात हमें प्राप्त हुई थी। इसमें महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल तक का ऐतिहासिक वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। इसकी प्रतिलिपि भी नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हमें आमेर, मेवाड़ आदि राज्य के इतिहास के संदर्भ को में लेकर भी अनेक ख्यातें हमें प्राप्त हुई हैं। इन ख्यातों को राजकीय संरक्षण मिला है, इससे वह अधिक विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। यद्यपि इन ख्यातों में दोष बाहुल्य है, तथापि उनके उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। ख्यात लेखक को इतिहासकार नहीं किया जा सकता, किंतु उन्होंने तत्कालीन सामग्री का जो संकलन किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साहित्यिक सामग्री हमें ख्यात के रूप में मिली है वो भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साधन है इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए। धन्यवाद।